जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 27 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 27 जुलाई के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। भाई स्कॉर्पियंस के कार्ड जो हैं हमेशा बड़े ही रोने धोने वाले आते हैं, जबकि मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ थोड़ा सा अच्छी हो जाए, क्योंकि सब लोग बड़े परेशान वाले कार्ड निकलते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। कार्ड तो मतलब लवर्स का आ चुका है, बहुत ज़्यादा टेस्ट एंड ट्रायल। वैसे भी स्कॉर्पियंस मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रही हूँ, बट यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा हिम्मत रख के अपनी ज़िंदगी जीनी होगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी ज़िंदगी आसान नहीं है। ओके, ये बात आपको समझ लेनी है। सच बात तो ये है कि आसान किसी की नहीं होती है, लेकिन जो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उनकी लाइफ और ज़्यादा मुश्किल होती है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं अपने पार्टनर की, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। हालांकि आपसे ट्रू लव करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये किसी बुरे हालात में फंसे हो सकते हैं, किसी शादी में बंधे हो सकते हैं, या कोई थर्ड पार्टी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ये सब चीज़ें हैं। लव तो बहुत है अब, लेकिन ऐसे लव का फ़ायदा क्या कि है बहुत लेकिन मिल नहीं पाएंगे। ओके, आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बस इतना ही है। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 949 अगेन 9491। ऐसा लग रहा है जैसे किसी के मोबाइल के नंबर हो। ओके, 6 और 14, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इससे किसी का मोबाइल नंबर बन जाता हो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर इन नंबर से चलिए, तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल आ चुका है। मतलब आपके पार्टनर, किसी को आपने खोया या किसी को आपके पार्टनर ने खोया, उसके बाद या तो उन्होंने इस रिश्ते को खोया, या तो आप लोगों के बीच में रिश्ता ख़त्म हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, मूव ऑन कर चुके हैं आप। उसके बाद इनको आपकी वैल्यू पता चली। कुछ लोगों के लिए आपने अपनी फैमिली में किसी पर्सन को खोया, जैसे कि आपके डैड हो सकते हैं, आपकी मॉम हो सकती हैं, आपका कोई लव्ड वन हो सकता है, जिसको खोने के बाद इवन ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, जिनको खोने के बाद आपने अपनी वैल्यू को समझा है। आपको डिवाइन की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी दी गई है, एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जो डेड पर्सन थे, जो भी ख़त्म हुए थे, उन्होंने ही अपनी ब्लेसिंग आपको दे दी। एंड अब आप लोग बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वैंड, यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड आ चुका है। मतलब अगर आप पहले इनके लेवल पे नहीं थे, तो अब आपके अंदर उसी लेवल पे आप पहुंच गए हैं बहुत कम टाइम में। इस वजह से इनको लग रहा है कि मतलब ये उन्हीं का कोई आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, उनका साथ है, उनका सपोर्ट है, उनका कोई टैलेंट है जो आपके अंदर ट्रांसफ़र हो गया। या लिटरली इफ़ यू बिलीव कि जो हम लोगों के एंसेस्टर होते हैं उनकी ब्लेसिंग हम लोगों पर रहती हैं, तो इस चीज़ पे अगर आपका बिलीव हो तो उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर है, उनका टैलेंट आपके डीएनए में आ चुका है। आपके पार्टनर जो हैं ये किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं, एंड वहाँ पर ये ज़बरदस्ती में है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी बहुत नेगेटिव है। थर्ड पार्टी देखिए, यहाँ पे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, काफ़ी बोल्ड हैं, लेकिन ये थोड़े से बुद्धू टाइप के हैं। बुद्धू का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं एक मिनट, मुझे यहाँ पे दो दो स्टोरीज दिखाई पड़ने लगी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा मैं टाइम ले लूँ। 9 चलिए, जो दिख रहा है वो बताते हैं पहले, फिर जो दूसरी स्टोरी है वो भी कोशिश करूँगी। देखिए यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर जो है, इनको दिखता है कि अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो ये आपको बताना चाहते हैं कि वो सिर्फ किस्मत से बना था रिश्ता, मतलब भाग्य
लिखा था उनके साथ। ओके, कोई बैड कर्मा जुड़ा था, वो कार्मिक इंसान है इनका, एंड ये वहाँ पे खुश नहीं है, क्योंकि ये जो थर्ड पर्सन है ये हमेशा आपके पार्टनर पे नज़र रखता है कि आपके पार्टनर कहीं आपको कॉल तो नहीं कर रहे, मैसेज तो नहीं कर रहे, लेकिन ये बहुत ही नेगेटिव पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखिए ये ब्लैक है एंड यहाँ पर भी देखिए ब्लैक एंड वाइट है। मतलब अगर मैं ये कंसीडर करती हूँ कि आपके पार्टनर वाइट हैं तो वो जो दूसरा पर्सन है वो ब्लैक है। अब ये थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपको बेटर पता होगा अगर आपकी लाइफ में है तो। ओके, क्योंकि यहाँ पे तो है एंड आपके पार्टनर आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आपकी वैल्यू इनकी नज़र में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है कि पहले आपके पार्टनर आपको वैल्यू नहीं दे रहे थे क्योंकि थर्ड पार्टी भड़काती थी। क्योंकि वही बात होती है ना कि सफ़ेद पे हमेशा गंदे निशान पहले पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि सफ़ेद बहुत ज़्यादा क्लियर एंड क्लीन होता है, लेकिन ब्लैक पे कभी कोई रंग नहीं चढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही ब्लैक है, नेगेटिव है। ओके, तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर इतने साफ सुथरे थे तो इन पे काला रंग चढ़ गया, धब्बे पड़ गए, एंड इतना ही आपके लिए बहुत था, क्योंकि आप लोग खुद क्वीन ऑफ वैंड हैं, आप खुद किसी से कम नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर को नेगेटिव किया गया आपके लिए। अब ये सोच रहे हैं कि इनका दिमाग ख़राब हो गया था उस टाइम पर, इन्होंने क्यों नहीं आपको अप्रोच किया, क्योंकि उस टाइम पर इनका भाग्योदय चल रहा था, उस टाइम पर व्हील ऑफ फॉर्चून इनके फेवर में था, उस टाइम पर ये लोगों में बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे थे। ओके, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि जब आपका बढ़िया टाइम चल रहा है तो आप भी लोगों में अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर उस लेवल का घमंड नहीं आया है जितना इनके अंदर आ गया था। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। यस, तो काफ़ी हद तक चांसेस ये हैं कि आपके साथ इनका कनेक्शन ख़त्म हो गया है, एंड जैसे आपने इस रिश्ते को दफन कर दिया है। इनको फील हो रहा है कि जैसे आपने इनको हमेशा के लिए अपनी यादों से मिटा दिया है। ओके, तो इनको बहुत बुरा लग रहा है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो इनको याद आ रहा है वो सारी चीज़ें कि इन्होंने क्या क्या किया एंड क्यों आपने इनको इस कदर बिल्कुल डिलीट मार दिया। ओके, तो यस, ये अब आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूबल समझ रहे हैं। हो सकता है कि इस वक्त आप लोग कोई जॉब कर रहे हों, कोई बिजनेस कर रहे हों, एंड उसमें काफ़ी ज़्यादा मज़े से अर्न कर रहे हों। तो इनको फील हो रहा है जैसे अब आप, एक तो आपके अंदर काफ़ी मैच्योरिटी आ चुकी है, आप लोग अपने पेंटिकल्स को लेके बहुत ज़्यादा सेफ हो चुके हैं, मतलब कि सेफ्टी सिक्योरिटी आपने काफ़ी बढ़ा दी है। अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा डिस्कस करना आपको पसंद नहीं है। हो सकता है कि पहले आप फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर अपनी छोटी छोटी चीज़ें भी अपलोड कर देते थे, क्योंकि आपको लगता था कि ये चिल मारने का एक तरीका है, लोगों को बताना चाहिए, ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं। लेकिन बाद में आप मैच्योर हो गए, आपको लगा कि ये चीज़ें ठीक नहीं है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर मैच्योर हो चुके हैं। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा वाइज वर्सा एनर्जी लग रही है कि जैसे एक बार आपके अंदर चेंज आया एंड दूसरी साइड में आपके पार्टनर के अंदर, जैसे कि पैरेलल चलना, जैसे कि कॉपी करना। जैसे कि आपने आज ग्रीन कलर पहना तो कल आपके पार्टनर ग्रीन कलर पहने दिखाई पड़ रहे हैं। तो हो सकता है लिटरली आपके पार्टनर जो हैं वो आपको कंपैरिजन खुद से बहुत ज़्यादा करते हैं, एंड ये कोई मौका नहीं छोड़ते हैं आपको कॉपी करने का, क्योंकि ये आपसे हाईली इम्प्रेस्ड हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर जेलस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो मैं ट्रेड्स बता रही हूँ ये जेलस लोगों का भी होता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके पार्टनर जेलस होते हैं आपसे। ओके, इट्स ए बिटर ट्रूथ, क्योंकि आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों टक्कर के हैं ना, तो आप दोनों एक दूसरे को टक्कर देते रहते हैं। तो टक्कर जब देंगे तो कंपैरिजन तो चलेगा, कंपटीशन तो होगा, जेलसी भी होगी। भले ही आपके अंदर नहीं है क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये उतने अच्छे इंसान नहीं है। ओके, तो यहाँ पर इनके अंदर मैच्योरिटी आ गई है आपको देख देख करके। जितने मैच्योर आप हो रहे हैं उतने मैच्योर ये भी हो रहे हैं। ओके, एंड कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस हैं, ये आपको छोड़ नहीं सकते, आपके बगैर रह नहीं सकते। ओके, लवर से कार्ड आ गया भाई। आप लोग एक दूसरे को, आप लोग रिफ्लेक्शन हैं, रिफ्लेक्शन सोल है, मिरर सोल है। जैसे आप शीशे में अपने आप को देखते हैं। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। जैसे आप शीशे में देखते हैं अपने आप को, आपने क्या किया, अपना एक हाथ उठाइए तो आप क्या देखेंगे, शीशे में भी किसी ने उठाया है। ओके, लेकिन आपकी नज़र दोनों पे एक साथ नहीं हो सकती, या तो आप अपना हाथ देख लेंगे या तो आप शीशे में अपना हाथ देखेंगे, लेकिन आपकी नज़र तो एक ही जगह पे रहेगी। बिल्कुल एग्जैक्टली वही होता है कि आप जो भी एक्शन लेते हैं एग्जैक्टली आपके पार्टनर की सोल में उसी लेवल पे चेंजेस आते हैं। मतलब ये आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, जिसमें जैसे जैसे आप अपग्रेड होते जाते हैं, आपका असेंशन होता जाता है, वैसे वैसे ही आपके पार्टनर का भी सोल असेंशन होती जाती है। ओके, तो हो सकता है कि ईश्वर ने ये जिम्मेदारी आपको दी हो कि आप ही खुद को भी
असेंशन करेंगे अपने पार्टनर को भी, ओके, क्योंकि ये बिल्कुल आपके मिरर सोल है। आप जैसे होते जाएंगे ये बिल्कुल वैसे ही होते जाएंगे, ओके। एंड आप लोग देखिए इसीलिए बिल्कुल एक जैसे कार्ड आए हैं। अब आप इनको प्राउड दिखा रहे हैं इस टाइम पे, देखिए यहाँ पे 36 का आंकड़ा बना है। ये बना ही इसलिए है कि आप इनको प्राउड दिखाएंगे, ये आपको प्राउड दिखाएंगे। आप अभी ऐसे हो जाएंगे तो ये भी आपकी तरफ देखने लग जाएंगे, ओके। अगर आप ऐसे हो जाएंगे तो ये इनका मुंह इधर हो जाएगा। लिटरली हम लोग पहले बचपन में जो एक गेम खेलते थे, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे ही सिस्टम होता था, ओके। जैसे गुरु चेला वाला याद है आपको? आई डोंट नो कि आपको याद होगा कि नहीं, लेकिन इस टाइप का कोई पोस्टर आता था बहुत पहले, मुझे नहीं याद आ रहा है। मतलब मैं किस तरीके से आपको समझाऊं, मैंने देखा था इस पे फेसबुक पे कि जैसे आप फोटो को पलट के देखिए तो वो मतलब टीचर बन जाते हैं, वैसे उनके शिष्य बन जाते हैं, इस टाइप से कुछ था। तो यहाँ पे लिटरली वही चीज़ है। तो जैसा आप करेंगे वैसे ही आपको रिस्पॉन्स देंगे, इसमें इनकी गलती कोई नहीं है। गलती मतलब आपको अपनी देनी पड़ेगी, मजबूरी है, क्योंकि ये आपके ट्विन फ्लेम हैं। ये ऐसे ट्विन फ्लेम हैं जो बिल्कुल आपके जैसे जैसे परछाई आपकी, ओके, इस तरीके से। क्योंकि यहाँ पे ये देखिए कार्ड आ गया है यिन एंड यांग का, ये परछाई हैं आपकी लिटरली। ओ माय गॉड, मुझे बड़ी अजीब अजीब फीलिंग सी आ रही हैं, क्योंकि इस तरह की जो रीडिंग है, इस तरह की कंडीशन मैंने कभी नहीं देखी कि ये ट्विन फ्लेम हैं लेकिन यिन एंड यांग वाले फॉर्म में। मतलब ये बदलेंगे तभी जब आप बदलेंगे। जैसे कि आप अपनी परछाई से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते, ओके। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपकी परछाई पीछे पीछे चलती जाएगी। मतलब परछाई के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, लेकिन बस बिल्कुल वही चीज़ है, जो आप करेंगे ये वही करेंगे। तो आपको ये समझ के रखना है कि आप कर क्या रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव होंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएंगे, आप नेगेटिव हो जाएंगे तो ये भी नेगेटिव है, ओके। एंड ये जो हैं आपसे इमेच्योर हैं यहाँ पर, ये तो पक्की बात है। तो यहाँ पे टीचर एंड स्टूडेंट वाला सिस्टम है, कुछ कुछ ऐसा है कि आपके जैसे सूरज की लाइट चांद पे पड़ती है, मतलब चांद जो होता है वो सूरज से लाइट लेता है, बस वही कंडीशन है कि आप इनको लाइट देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप टीचर हैं, ये स्टूडेंट हैं, ओके। तो आप जो इनको देंगे ये वही लेंगे, इस तरह की कंडीशन है। आई थिंक कि आप समझ गए हैं कायदे से, और मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इनके विश फुलफिलमेंट हैं, ओके। एंड ये आपको लव का ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन अगर फिर से आपने इनको नेगलेक्ट किया या नो बोल दिया तो फिर से वही साइकिल चल जाएगा। फिर आप जो करेंगे फिर ये वही करेंगे, फिर आप इनको नो बोलेंगे फिर ये आपसे बदला लेंगे, ओके। तो आई होप सो की रीडिंग आपको समझ में आ गई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।